नमस्कार, मैं हूँ गार्गी। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। उत्तराखंड को भगवान शिव की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के अनेकों छोटे बड़े मंदिर हैं, जिनका अपने आप में विशेष महत्व है। ऐसा ही एक मंदिर है कंकालेश्वर महादेव मंदिर। पौड़ी में देवदार के पेड़ों से घिरा ये मंदिर जिस जगह है उसे किनाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। सकंद पुराण के केदार खंड में भी किनाश पर्वत का जिक्र किया गया है। क्या है कंकालेश्वर मंदिर की कहानी? क्यों इस मंदिर को कंकाल से जोड़कर देखा जाता है? देखिए ये खास रिपोर्ट। पौड़ी शहर से महज 2.5 किलोमीटर दूर पौराणिक कंकालेश्वर मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। महादेव की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में महादेव पहाड़ों में कई जगहों पर अलग अलग रूप में विराजमान है। महादेव के हर मंदिर की अपनी एक अलग कहानी है, जिसका जिक्र पुराणों में भी है। इस मंदिर में भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ साथ उनके पुत्र गणपति और कार्तिकेय की भी मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि राक्षस तारकासुर को ये वरदान था कि उसका वध शिव के पुत्र ही कर सकते हैं। इस वरदान की आड़ में तारकासुर ने देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। तीनों लोग तारकासुर की प्रताड़ना से त्रस्त था। पुराणों में ये जिक्र है कि तारकासुर ने देवी देवताओं के साथ साथ यमराज को भी परेशान कर रखा था। तारकासुर से छुटकारा पाने के लिए यमराज किनाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव की आराधना करने लगे। केदार खंड जो ग्रंथ है, केदार खंड ग्रंथ में हरिद्वार से ऊपर के जितने भी मंदिर हैं उत्तर भारत में, उत्तराखंड में, इन सभी मंदिरों का जो भौगोलिक इतिहास और पौराणिक इतिहास जो है केदार खंड में कहा गया है। कंकालेश्वर मंदिर जिसका कि शास्त्रीय नाम कंकालेश्वर मंदिर है। कंकालेश्वर मंदिर के निर्माण की तिथि और कंकालेश्वर मंदिर की स्थापना की तिथि तथा कंकालेश्वर जगह की जो स्थिति है, इसके संबंध में 3 युगों में इसका इतिहास वर्णित है। चूंकि तारकासुर को वरदान था कि उसकी मृत्यु शिवपुत्र के हाथों ही होगी, इसीलिए यमराज ने किनाश पर्वत के स्थान पर तपस्या कर भगवान शिव को जगाने की कोशिश की। तपस्या इतनी लंबी और कठिन थी कि तपस्या करते करते यमराज का शरीर कंकाल के रूप में बदल गया। यमराज की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यमराज को दर्शन दिया और कहा कि वो भविष्य में यहाँ आने वाले भक्तों को गुप्त रूप से दर्शन देंगे। इसी वजह से इस मंदिर को कंकालेश्वर मंदिर के नाम से जाने जाने लगा। इस मंदिर की स्थापना को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं, क्योंकि इसका जिक्र द्वापर और त्रेता सहित कई युगों के पुराणों में है। अब कुछ समय बाद एक दैत्य हुआ तारकासुर। ये तारकासुर त्रेता के लगभग अंतिम हिस्से में तारकासुर का जन्म हुआ। तारकासुर ने उस अंतिम हिस्से में एक बड़ी रोचक घटना हुई थी। घटना ये हुई थी कि भगवान की पत्नी जो सती हैं, उन्होंने कनखल हरिद्वार में अपने देहोत्सर्ग कर दिया था। तो तारकासुर ने मौका का फायदा उठा करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु शंकर भगवान के पुत्रों के हाथों हो, जो कि संभव नहीं था क्योंकि उनकी पत्नी ने देहोत्सर्ग कर दिया था। तो उसी क्रम में सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप विवाह कर लें और विवाह से आपका पुत्र होगा, तभी तारकासुर का वध होगा, क्योंकि तारकासुर ने पूरे त्रिलोकी पे राज्य स्थापित कर लिया था। कंकालेश्वर मंदिर से जुड़ी 2 और मान्यताएं बेहद प्रचलित है। पहली मान्यता ये है कि कंकालेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने केदार खंड की यात्रा के दौरान की थी, क्योंकि इसकी वास्तुकला केदारनाथ मंदिर से एकदम मिलती जुलती है। हालांकि केदार खंड के उनकी यात्रा सालों पुरानी है और इस यात्रा में मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। वहीं दूसरा तर्क ये भी है कि इस मंदिर की नींव नेपाल से तपस्या करने आए 2 मुनि मित्र राम बुद्ध शर्मा और मुनि शर्मा ने रखी। उनकी कुटिया मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। कहते हैं कि दोनों मुनियों ने एक दिन सपने में देखा कि मौत के देवता यमराज यहाँ भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं। तब उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। मान्यता जो भी हो, लेकिन कंकालेश्वर मंदिर को लेकर लोगों की आस्था कई सौ वर्षों से वैसे ही बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।